आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन की 150 वर्ष पूर्ण होने पर स्टेशन महोत्सव यानी शताब्दी समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भारत सरकार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद नवीन जैन व विशिष्ट अतिथि योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के उपस्थित रहे। आगरा फोर्ट स्टेशन का इतिहास भी बताया गया, साथ ही सभी का सम्मान किया। 31 रेलगाड़ी आगरा फोर्ट स्टेशन पर रुकती हैं, साथ ही स्टेशन पर प्रदर्शनी लगाई गई। आज स्टेशन महोत्सव आगरा फोर्ट पे एक कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है पूरे भारत के अंदर, और जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ आगरा के रेलवे स्टेशनों को मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का, ईदगाह रेलवे स्टेशन का और बिल्लोचपुरा रेलवे स्टेशन का और ये आगरा फोर्ट जहाँ हम लोग खड़े हैं, आज से अब अगर आप बात करें 15 साल पहले की, ये स्टेशन के केवल 2 ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। आप देखिए कितना प्लेटफॉर्म हो गया, कितना मतलब लिफ्ट हो गए, मतलब लोगों की सुविधाओं का कितना ख्याल रेलवे विभाग के द्वारा रखा जा रहा है। आज ऐसे भव्य समारोह में यहाँ संपन्न हुआ है और शताब्दी समारोह का यहाँ आयोजन हुआ है। मैं आगरा शहर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने आज मांग करी है कि बिल्लोचपुरा रेलवे स्टेशन का विस्तार होना चाहिए, वहाँ भी ट्रेनें रुकना चाहिए, क्योंकि 30% की जो आबादी है वो बिल्लोचपुरा रेलवे स्टेशन के पास निवास करने वाली हो गई है। आवास विकास परिषद, आवास विकास कॉलोनी हो अथवा शास्त्रीपुरम हो अथवा सिकंदरा हो, कई ऐसे कॉलोनी और बस्तियाँ हैं जो बिल्लोचपुरा से जुड़ी हुई है। वहाँ विस्तार करने की मैंने बात रखी है, वहाँ पर रेलें रुके उसकी बात रखी है। और इसी प्रकार से जो ईदगाह रेलवे स्टेशन है उसका विस्तार हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को देखना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ट्रेनें अब कम रुक रही हैं, ट्रेनों की रुकने की संख्या बढ़नी चाहिए। आगरा फोर्ट पे 31 ट्रेनें रुकती हैं, तो आगरा फोर्ट की जो 31 ट्रेनें हैं उनका थोड़ा लोड यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसके लोड को कम किया जाए और ईदगाह में ये ट्रेनें कुछ रोकने का काम होना चाहिए, जिससे यहाँ पर जो सुविधा है वो सुविधा बरकरार रहे, क्योंकि जितनी आप उपभोग करोगे उतनी सुविधाएं फिर दे नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों स्टेशनों को मिला के बराबर करना चाहिए, ऐसी मैंने मांग भी रखी है। अमित दिशा में माननीय रेल मंत्री जी से भी बातचीत करेंगे और कुछ ट्रेनों को रुकवाने के लिए भी बातचीत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश में जहाँ जहाँ स्टेशनों को 50 साल हुआ, 75 हुआ, 100 हुआ, 125 हुआ, 150 हुआ, वहाँ पर सभी ये शताब्दी समारोह के रूप में स्टेशन महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें आगरा फोर्ट के 150 साल पूरे होने पर आज ये स्टेशन महोत्सव हुआ है, जिसमें हमारे मंत्री जी योगेंद्र उपाध्याय जी, नवीन जैन साहब, हमारे राज्यसभा सांसद TN अग्रवाल साहब JDU-RC के, और शहर के गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि 27 मेल एक्सप्रेस आगरा फोर्ट से गुजरती हैं, 7 पैसेंजर रुकती हैं। आगरा वाहिद वो शहर है जहाँ 4 वंदे भारत आगरा दिल्ली खजुराहो, दिल्ली भोपाल, आगरा उदयपुर और आगरा वाराणसी रुक रही है। यहाँ शताब्दी रुक रही है, गतिमान रुक रही है, लगभग सभी राजधानियाँ रुक रही हैं। इस प्रकार से रेलवे के रूप में हम पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य के लिए आगरा कैंट अथवा फोर्ट से है। और टूंडला इज़ द एक्सटेंशन रेलवे स्टेशन ऑफ द आगरा। तो शेष हमें जो नॉर्थ ईस्ट बिहार बंगाल जाना होता है, तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से 25 मिनट में हम टूंडला स्टेशन पहुँच जाएंगे। शेष गाड़ियों को हम वहाँ से ले लेते हैं। नहीं होने वाला है तो बता के थोड़े होना है, लेकिन पूर्व में जब भी इस प्रकार की गतिविधियाँ हुई हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो। और मोदी जी ने अभी उन्होंने अपना जो सिंध जल समझौते को रद्द कर दिया, लैंड पोर्ट हमारी अटारी को बंद कर दिया। इसके अलावा वीज़ा सब कैंसिल हो गए हैं। पाक नेशंस को तुरंत 72 घंटे में जाना है। राजनीतियों की संख्या कम हो गई है। देखिए, एक स्टेशन से शुरू हुई है छोटी सी यात्रा, जो कि भरतपुर तक जाती थी पहली ट्रेन, छोटी लाइन थी। आज बहुत विकसित हो चुके हैं। यहाँ से बड़ी लाइन भी है, छोटी लाइन भी है, न ब्रॉड गेज और नैरो गेज, और बाकी कई स्टेशन यहाँ से जुड़े हुए हैं। 25 मेल ट्रेन निकलती है, ऐसा बताया DRM साहब ने। तो ये तरक्की धीरे धीरे हुई है, और जब भी ऐसी आवागमन के साधनों में तरक्की होती है तो समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। जब पर्यटकों का आना जाना
यहाँ से सुविधा माल का बाहर भेजना या मंगवाना, ये सब ऐसे साधन है जो रेलवे के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। और अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में मोदी जी के द्वारा जो इस ओर ध्यान दिया गया है कि अब बुलेट ट्रेन तक की कल्पना की गई है, मेट्रो ट्रेन इसके जो संचालन हो रहा है, ये सब आवागमन के साधन की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें 150 साल इस स्टेशन ने पूरे किए हैं। ये एक मील का पत्थर है और यहाँ से हमने एक बहुत छोटी छोटी ट्रेन चलते हुए देखी और आज यहाँ से मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलते हुए देख रहे हैं। ये विकास के विकसित भारत की ओर ले जाने का एक कदम है। आपके घर के सामने से निकलती है? हाँ, हमारे घर के सामने, पुराने घर के सामने से ट्रेन निकलती है। स्टेशन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्टेशन महोत्सव का हमने फंक्शन किया था। तो ये 1873 का बना हुआ स्टेशन है। ये पहले मीटर गेज का स्टेशन हुआ करता था जिससे भरतपुर या फिर बाद में बांदीकुई तक लाइन चली थी। अब ये ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी का एक मेजर रूट हो गया है। तो आगे के हिसाब से जैसे आपको पता होगा कि अभी हमने डबल लाइन का काम, डबल लाइन ब्रिज चालू किया है यमुना पे। तो आगरा फोर्ट से यमुना के बीच की जो कनेक्टिविटी पहले सिंगल लाइन थी वो डबल लाइन हो गई। तो अब यहाँ से पूरी टूला तक की हमारी कनेक्टिविटी डबल लाइन हो गई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई की डबलिंग का भी इनॉग्रेशन किया था। उस पर कार्य तेज़ी से चल रहा है। तो इसके पूर्ण होने के बाद टूला से लेकर के आगरा फोर्ट होते हुए बांदीकुई तक पूरा डबल लाइन का एक मेजर सेक्शन बन जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा जरिया होगा। उसके अलावा आगरा फोर्ट स्टेशन पर भी हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत करीब 15 करोड़ का इस पर रेनोवेशन और सेकेंड एंट्री जो दरेसी की तरफ है उसके डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है।